Hello everyone, I am DK Sharma from RD Group of Education, and again I will tell you about chapter number 8, and topic is share forfeiture and reissue. So in this chapter we tell you about some basic concept about share forfeiture and reissue. So the first question is, what is forfeiture of shares? Forfeiture of shares means cancellation of shares and seizures of the amount already received from defaulting shareholders. It means cancellation of shares by the company if any shareholder fail to pay any installment like allotment or calls. The amount already received will not be repaid. इसमें यह होता है कि जब कोई शेयर होल्डर अमाउंट पे करने से मना कर देता है या एबल नहीं होता है तो हम उसके शेयर को फॉरफीचर कर लेते हैं। इसे ही फॉरफीचर ऑफ शेयर कहा जाता है। इन दिस केस देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉरफीचर्स। फर्स्ट इज इशू एट पार एंड सेकेंड वन इज इशू एट प्रीमियम। द फर्स्ट एंट्री इन इशू एट पार, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट टू कॉल्सिनर अकाउंट, एंड इन इशू एट प्रीमियम देयर आर टू कंडीशन अगेन। फर्स्ट इज व्हेन प्रीमियम रिसीव्ड and second one is when premium not received. Then in the first entry, share capital account debit to forwarded share account to share allotment account to share unpaid call account, and second one is share capital account debit SPR account debit to forwarded share account to share allotment account share unpaid calls account. अब हमारे पास जो दो सिचुएशन है, एक इशू एट पार है, एक इशू एट प्रीमियम है, और प्रीमियम में दो सिचुएशन है, एक वैन प्रीमियम रिसीव है और वैन प्रीमियम नॉट रिसीव्ड है। तो जब हम इशू एट पार पर करते हैं तो सिंपल एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरवर्डेड शेयर अकाउंट टू कॉल्सिनर अकाउंट कर लेते हैं। एंड जब हम पास करते हैं इशू एट प्रीमियम पर, इसमें दो कंडीशन है, एक में रिसीव होता है और एक में रिसीव नहीं होता है। जिसमें रिसीव होता है तो उसमें हम प्रीमियम का कोई भी एंट्री में जिक्र या पास नहीं करते हैं, पर जब हमें प्रीमियम नहीं मिलता है तो हमें उसे एंट्री में शो करना पड़ता है इन डेबिट साइड, एंड शेयर होल्डर से उसे कैरी करना पड़ता है। सो दैट इज़ द ऑल फॉरफीचर्स एंट्रीज। आफ्टर दैट इन नेक्स्ट वी विल डिस्क्राइब फुल ऑफ डिटेल्स अबाउट जनरल एंट्रीज। फॉरफीचर्स ऑफ शेयर ओरिजिनली इशूड एट पार, इट मीन्स जब हम शेयर को एट पार पर ही इशू करते हैं। देन एंट्री विद शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट to forwarded share account to share unpaid calls account or to calls in error account। शेयर कैपिटल अकाउंट में वो अमाउंट होती है जो हम शेयर होल्डर से मांगते हैं, और फॉरवर्डेड शेयर में वो अमाउंट आती है जो हमें मिल चुकी होती है, और टू शेयर अनपेड कॉल अकाउंट में वो अमाउंट आती है हमें नहीं मिलती है। उसकी एंट्री हम इसमें पास करते हैं। और नीचे जो नरेशन पोर्शन होता है उसमें लिखा जाता है बीइंग फॉरफीचर ऑफ शेयर्स और नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। And the next one is when the premium received and forfeitures share, then same entry as it is issue at par, because there is no mention about premium in entries. So that is the entry of without your receive premium। जब हमारे प्रीमियम पर एरर नहीं होती है तो हमें बिल्कुल सिंपल एंट्री पास करनी होती है, जिसमें फर्स्ट एंट्री हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होती है, टू फॉरवर्डेड शेयर अकाउंट होता है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आता है, टू शेयर अनपेड कॉल्स अकाउंट होता है, और टू कॉल्सिनर अकाउंट होता है। हम इसमें सिंपल से भी एंट्री पास कर सकते हैं जिससे कि हम उसे ईजिली मैनिपुलेट कर सकें। एंड आफ्टर दैट व्हेन द प्रीमियम इज़ नॉट रिसीव्ड, देन we have to pass the entries according to premium. First entry, first point is share capital account debit, SPR account debit to forwarded share account to share allotment account and to share unpaid calls account। जब हमें प्रीमियम रिसीव नहीं होता है तो हमें उसे फॉरफीचर की एंट्री में मेंशन करना होता है, और वो भी हम उसे डेबिट साइड में करते हैं क्योंकि हमें शेयर होल्डर से उसे कैरी करना है। तो जो फर्स्ट एंट्री होती है अकॉर्डिंग टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाता है, और SPR अकाउंट डेबिट किया जाता है। क्योंकि वो हमें नहीं मिला है इसलिए उसे SPR अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, और टू फॉरवर्डेड शेयर अकाउंट जितना पैसा हमें मिल चुका है वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट अगर एरर है तो, और टू शेयर अनपेड कॉल्स अकाउंट अगर इससे भी एरर है तो, तब जाकर हमारी एंट्री कंप्लीट होती है। एंड नेक्स्ट वन इज़ री इशू ऑफ शेयर। द कंपनीज एक्ट 2013 परमिट द कंपनीज टू री इशू द फॉरवर्डेड शेयर। The board of directors can either cancel or reissue the forfeit share at par, at premium or at discount.
when forfeited share are offered again to the public, called as reissue of forfeited share, and the journal entry is reissue at par, bank account debit to share capital account. ये वो शेयर होते हैं जो हम दोबारा से, जो उन्हें हमें फॉरफीचर करा हुआ है, शेयर होल्डर से लिया हुआ है, उन्हें वापस किसी दूसरे शेयर होल्डर को निर्गमित कर देते हैं, जिसे हम रीइशू कहते हैं. इसमें जो ट्रांजैक्शन की जाती है वो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट की जाती है, जो कि आप देख सकते हैं. और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट इज़ एंड नेक्स्ट वन इज़ व्हेन द शेयर रीइशूड एट लेस देन ऑफ fully paid up value, then we have to pass bank account debit, share forfeiture account debit to share capital account. In this we have to mention the all transaction according to question. First is bank account debit. इसमें वो पैसे आते हैं जो आपको मिल जाते हैं. share forfeiture account जो आपको नहीं मिला है, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट जितने आपको उससे रिक्वायरमेंट होती है, इसमें ये एंट्री पास की जाती है. एंड नेक्स्ट वन इज़ व्हेन वी रिक्वायर्ड कैलकुलेट शेयर फॉरफीचर अकाउंट, देन वी हैव टू यूज़ नंबर ऑफ शेयर रीइशूड मल्टीप्लाई पेड अप वैल्यू माइनस रीइशू प्राइस पर शेयर. इस फॉर्मूले के द्वारा हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट की अमाउंट निकाल सकते हैं कि हमने कितना उसमें ट्रांसफ़र किया है, और एंट्रीज़ में पास कर सकते हैं. And next one is when the reissue of share exceeds the fully paid up amount, then it means the share will reissue at SPR. Then entry will be passed like as bank account debit to share capital account to SPR account, and after that excess money will be transferred to CR account, means capital reserve. Then the entry will be फॉरवर्डेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर हमारे शेयर एक्स्ट्रा ओवर इशू किए गए हैं, तब हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे जो शेयर हैं वो प्रीमियम पर इशू किए गए हैं. उसके लिए जो एंट्री पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू SPR अकाउंट की जाती है. और उसके बाद जो हमारी एक्सेस अमाउंट होती है उसे हम CR में ट्रांसफ़र कर देते हैं, मतलब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं. एंड नेक्स्ट वन इज़ एग्जाम्पल फॉर यू एज ए प्रैक्टिस एंड ईजिली अंडरस्टैंडेबल फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर एंड री इशू ऑफ शेयर इन योर एग्ज़ाम विथ दिस एग्जाम्पल. सो टेक अ लुक, दैट इज़ द एग्जाम्पल फॉर यू. So that is the example for you. A company forfeited 100 share of 10 each. B the shareholder failed to pay allotment of rupees 5 per share and final call of rupees 2 per share. These shares were reissued at rupees 8 per share, pass journal entry. So done it. If you understand very well, then done it. जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें 100 शेयर को फॉरफीचर करा गया है, जिसके जो बी के पास थे, जिसने 5 रुपीज़ अलॉटमेंट के और 2 रुपीज़ फाइनल कॉल के नहीं दिए हैं. तो इसका मतलब ये हुआ, और वो भी 8 रुपये पर रीइशू किए गए हैं. उसके बाद तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले फॉरफीचर की एंट्री पास कीजिए, जिसमें शेयर कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई 10 करें. जो सेकंड वन होगा टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, उसमें आप वो अमाउंट से एंट्री पास करें जो आपको मिल चुकी है. जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको 7 पर एरर हुई है 10 में से, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 3 रुपये मिल चुके हैं. तो टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट में आप 3 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे 100 की, तो 300 आप शेयर फॉरफीचर में लिखेंगे. और 7 रुपीज़ आपको नहीं मिले हैं तो उसे आप लिखेंगे टू कॉल चैनल अकाउंट के अंदर 7 मल्टीप्लाई 100. ओके, आफ्टर दैट रीइशू उन्होंने करा है ₹8 पे. इसका मतलब ये हुआ कि आपको 10 में से 8 मिले हैं दोबारा रीइशू करने पर भी. तो आप क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट करें, जिसमें आपको 100 मल्टीप्लाई 8 से करना होगा. और उसके बाद शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट करेंगे, जिसमें आपको 100 मल्टीप्लाई 2 नहीं मिले हैं. और टू शेयर कैपिटल अकाउंट जितना आपको रिक्वायरमेंट थी 100 मल्टीप्लाई 10 से, देन योर एंट्री विल बी completed after that. And next, as you can see that the first entry share capital account debit to share forfeiture account to cost and account. जैसे मैंने आपसे बताया था कि शेयर कैपिटल अकाउंट में 100 से मल्टीप्लाई करके रखेंगे आप, और फॉरफीचर में वो जो आपको मिल चुके हैं यानी 3 मिल चुके हैं,
और 7 वो जो आपको नहीं मिले हैं। उसके बाद जो सेकंड एंट्री है वो है रीइशू की, जिसमें आप देख सकते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट किया गया है 800 से, क्योंकि आपको अभी रीइशू करने पर 8 रुपये से मिले हैं। और शेयर होल्डर अकाउंट में वो पैसे मिले हैं जो आपको नहीं मिले हैं। और टू शेयर कैपिटल अकाउंट में कितने, पूरे 1000 जो आपको उनसे मिलने चाहिए थे। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, जो कि आपका, जैसे आप देख सकते हैं कि आपको 300 फॉरफीचर शेयर हुए थे, इसमें से आपने 200 यूज़ कर लिए हैं, तो जो बाकी बैलेंस बचता है उसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने जो इसमें अमाउंट ट्रांसफ़र की है वो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व यानी 100 अमाउंट की है, क्योंकि हमें इतना ही रिजर्व बना था, इसलिए उसे हमने ट्रांसफ़र किया है। एंड नेक्स्ट वन इज़ होम असेसमेंट फॉर यू, व्हाट इज़ फॉरफीचर ऑफ शेयर, व्हाट इज़ कैपिटल रिजर्व, एंड वन न्यूमेरिकल। कंपनी forfeited 100 share of 10 each, be the shareholder failed to pay allotment of ₹5 per share, including premium of ₹2 per share and a final call of ₹3 per share. These shares were reissued at ₹8 per share per journal entry. So that is for you, done it and use it the this basic concept of forfeiture of share and reissue of share with capital reserve. Thank you. Thanks for watching. Bye bye. Take care. Have a nice day. Please subscribe our channel to join our community. Thanks.